स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड इंग्लिश सॉल्यूशंस में। स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास प्रोज के सेकंड चैप्टर ए फेलो ट्रैवलर के फर्स्ट पार्ट का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, ए फेलो ट्रैवलर का अर्थ है एक सहयात्री और इसके लेखक हैं ए.जी. गार्डिनर, जिनका जन्म 1865 में और इनकी डेथ 1946 में हुई थी। इनके बारे में देख लेते हैं अबाउट द ऑथर में। A.G. Gardiner, a distinguished journalist and an eminent essay writer, was born in 1865। अर्थात A.G. Gardiner जो एक प्रतिष्ठित डिस्टिंग्विश्ड अर्थात प्रतिष्ठित पत्रकार, जर्नलिस्ट अर्थात पत्रकार, एंड एन एमिनेंट का अर्थ होता है स्टूडेंट सुप्रसिद्ध, एंड एमिनेंट और एक सुप्रसिद्ध एसे राइटर निबंध लेखक थी। वाज बोर्न इन 1865, वो 1865 में पैदा हुए थे। एज ए जर्नलिस्ट ही वर्कड एंड एडिटेड द डेली न्यूज़ फॉर 17 ईयर्स इन लंदन। एज ए जर्नलिस्ट अर्थात एक पत्रकार के तौर पर ही वर्कड उन्होंने कार्य किया, एंड एडिटेड और संपादन किया द डेली न्यूज़ नाम के एक समाचार पत्र का फॉर 17 ईयर्स 17 वर्ष तक इन लंदन में। ही रोट सेवरल वॉल्यूम्स ऑफ एसेज, ही रोट उन्होंने लिखी सेवरल वॉल्यूम्स अनेक संस्करण ऑफ एसेज निबंधों के, अर्थात उन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे जो अनेक संस्करणों में छपे। अंडर द पेन नेम ऑफ अल्फा ऑफ द प्लाव, और वे अल्फा ऑफ द प्लाव के छद्म नाम से लिखते थे, अर्थात अपने रियल नेम ए.जी. गार्डिनर से वो नहीं लिखते थे। हिज प्रोमिनेंट वर्क्स आर, उनके प्रमुख जो कार्य हैं अर्थात प्रमुख जो लेखन कार्य हैं वो हैं प्रीस्ट्स एंड किंग्स, पेबल्स ऑन द शोर एंड लीव्स इन विंड। ये उनके जो प्रमुख कार्य हैं, जो प्रमुख निबंध हैं, उनके संस्करणों के नाम हैं। ही डाइड इन 1946 बट ही विल बी रिमेंबर्ड फॉर एवर थ्रू हिज यूनिक राइटिंग्स। ही डाइड इन 1946 अर्थात उनकी मृत्यु 1946 में हुई, किंतु ही विल बी रिमेंबर्ड वो याद किए जाते रहेंगे फॉर एवर सदैव, थ्रू हिज यूनिक राइटिंग्स अपने जो विशिष्ट लेखन है उसके लिए वो सदैव याद किए जाते रहेंगे। अबाउट द लेसन देखिए स्टूडेंट्स। द लेसन ए फेलो ट्रैवलर हैज़ बीन सेलेक्टेड फ्रॉम लीव्स इन विंड। ये जो पार्ट है ए फेलो ट्रैवलर, यह है लीव्स इन विंड नामक इनके पुस्तक से लिया गया है। इट इज़ ए फाइन स्पेसिमेन ऑफ पर्सनल एसे, यह व्यक्तिगत निबंध का एक अच्छा उदाहरण है। द ऑथर हियर डिस्क्राइब्स, यहाँ पर लेखक वर्णन करता है हाउ ही डेवलप्स ए फीलिंग ऑफ अफेक्शन फॉर ए मस्कीटो। कैसे लेखक क्या वर्णन करता है कि कैसे उसके अंदर एक मच्छर के प्रति अफेक्शन अर्थात स्नेह की भावना उत्पन्न हो जाती है। रिगार्डिंग हिम एज ए फेलो ट्रेवलर एंड ए फेलो मोर्टल, एक सहयात्री और एक साथी प्राणी के रूप में। टेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गोट इन टू द कैरेज फर्स्ट। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, विच ऑफ अस, हम में से कौन, गोट इन टू द कैरेज फर्स्ट, डब्बे में पहले सवार हुआ। इंडीड, वास्तव में, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, ही वॉज इन द कैरेज, कि वह डब्बे में था, एट ऑल, बिल्कुल भी, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। वास्तव में कुछ समय के लिए मुझे बिल्कुल ही नहीं मालूम था कि वह डब्बे में था। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू ए मिडलैंड टाउन। इट वॉज द लास्ट ट्रेन, यह अंतिम रेलगाड़ी थी, फ्रॉम लंदन, लंदन से मिडलैंड टाउन जाने के लिए। ए स्टॉपिंग ट्रेन, एक रुक रुक कर चलने वाली रेल। एन इन्फिनिटली लेजरली ट्रेन, एक बहुत मंद गति से, धीमी गति से चलने वाली रेल। लेजरली अर्थात धीरे धीरे चलने वाली, और इन्फिनिटली अर्थात अनिश्चित गति से। वन ऑफ दोज ट्रेन्स, उन रेलों में से एक, विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटर्निटी, उन ट्रेनों में से एक विच गिव यू, जो आपको देती हैं एन अंडरस्टैंडिंग, एक एहसास ऑफ एटर्निटी, अनंत का, अर्थात ये इतनी धीरे धीरे चलने वाली ट्रेन थी कि आपको अनंत गति का एहसास होता है, आपको लगता है कि आपकी यात्रा अनंत तक चलती रहेगी, कभी समाप्त नहीं होगी। इट वॉज टॉलरेबली फुल, यह फुल अर्थात भरी हुई थी, टॉलरेबली अर्थात काफ़ी, सहन करने योग्य, यह काफ़ी भरी हुई थी। व्हेन इट स्टार्टेड, जब यह चलना शुरू हुई। बट एज वी स्टॉप्ड, बट लेकिन, एज वी स्टॉप्ड, जैसे जैसे हम रुकते गए, एट दी सब अर्बन स्टेशंस, सब अर्बन अर्थात उपनगरीय स्टेशंस,
जैसे जैसे हम उपनगरीय स्टेशनों पर रुकते गए, द ट्रेवलर्स यात्री अलाइटेड उतरते गए इन 1 and 2s, एक एक दो दो करके। जैसे जैसे हम उपनगरीय स्टेशनों पर रुकते गए, यात्री एक एक दो दो करके उतरते गए। एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड। एंड बाय द टाइम, और जिस समय तक, वी हैड लेफ्ट हम छोड़ चुके थे, द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड लंदन के बाहरी इलाके को पीछे छोड़ चुके थे, अर्थात जब तक हमने लंदन के बाहरी इलाके को पीछे छोड़ा, आई वॉज अलोन मैं अकेला रह गया, और रेदर आई थॉट आई वॉज अलोन या शायद मैंने सोचा कि मैं अकेला रह गया। देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन ए कैरेज। कह रहे हैं देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, अर्थात एक आनंद भरा, प्लीजेंट अर्थात आनंद भरा, सेंस ऑफ फ्रीडम आज़ादी का एहसास। यह एक आनंद भरा आज़ादी का एहसास होता है। अबाउट बीइंग अलोन, एक डिब्बे में अकेला होना, इन ए कैरेज, एक डिब्बे में अकेले होने का जो एहसास है वो एक आनंद भरा एहसास होता है आज़ादी का। दैट इज जोल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट, ऐसे डिब्बे में दैट इज जोल्टिंग, जोल्टिंग यानी हिलना डुलना, रेल का डब्बा जब हिलते डुलते चलता है, नॉइजली आवाज़ करते हुए, थ्रू द नाइट रात में। लेखक कहते हैं कि ऐसे डिब्बे में जो रात में हिलते डुलते हुए और शोर मचाते हुए चलता है, उसमें अकेले होने का जो एहसास है वो आज़ादी का एक आनंद भरा एहसास है। इट इज़ ए लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंट इन ए वेरी एग्रीबल फॉर्म। इट इज़ ए लिबर्टी अर्थात ये एक स्वच्छंदता है, एंड अनरेस्ट्रेंट और स्वतंत्रता है, इन ए वेरी एग्रीबल फॉर्म अर्थात बहुत अच्छी लगने वाली, एग्रीबल जो आपको भाए, जो आपको सुहाती है, ये इस तरह की स्वच्छंदता और स्वतंत्रता होती है। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, यू कैन डू आप कर सकते हैं, एनीथिंग कुछ भी, यू लाइक जो आपको पसंद हो, आप अपनी पसंद का कोई भी काम कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, आप बातचीत कर सकते हैं योर सेल्फ अपने आप से। एज लाउड एज यू प्लीज़, एज लाउड उतने ज़ोर से, एज यू प्लीज़ जितना आपको पसंद हो, अर्थात आप जितने ज़ोर से चाहें खुद से बात कर सकते हैं। एंड नो वन विल हियर यू, और नो वन कोई भी, विल हियर यू आपको नहीं सुनेगा। यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट आउट विद जॉन्स, यू कैन हैव आर्ग्यूमेंट अर्थात आप तर्क वितर्क कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं विद जॉन्स, जॉन्स नाम के किसी व्यक्ति से। यहाँ पर जॉन्स एक काल्पनिक नाम लिया गया है, तो वो कह रहे हैं कि आप कल्पना ही कल्पना में जॉन्स के साथ बहस कर सकते हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं। एंड रोल हिम ट्रम्पेंटली, और उसको रोल हिम ट्रम्पेंटली अर्थात उसको धूल चटा सकते हैं, ट्रम्पेंटली विजय के साथ, इन डस्ट, डस्ट में उसको आप धूल में मिला सकते हैं, धूल चटा सकते हैं। विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक, बिना डर के, विदाउट फियर बिना डर के, ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक बदले में प्रहार जो करेगा जोन्स, उस प्रहार का भी आपको डर नहीं रहेगा, तो बिना किसी प्रतिरोध के आप उसको धूल चटा सकते हैं। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड एंड नो वन विल सी यू, यू कैन स्टैंड आप खड़े हो सकते हैं, ऑन हेड अपने सिर के बल, एंड नो वन विल सी यू और आपको कोई नहीं देखेगा। यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट आउट विद जोन्स, आप जोन्स के साथ आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, उसके साथ तर्क वितर्क कर सकते हैं। जोन्स यहाँ पर स्टूडेंट्स एक काल्पनिक व्यक्ति का नाम लिया गया है। एंड रोल हिम ट्रम्पेंटली इन द डस्ट, और उसको रोल हिम, उसको जोन्स को ट्रम्पेंटली इन द डस्ट विजय के साथ उसको धूल चटा सकते हैं। विदाउट फियर ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक, बिना किसी प्रहार के, डर के, अर्थात आपको डर भी नहीं होगा कि जोन्स भी आप पर उल्टा प्रहार करेगा। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, आप अपने सिर पर, सिर के बल खड़े हो सकते हैं। एंड नो वन विल सी यू, और आपको कोई नहीं देखेगा। यू कैन सिंग, आप गा सकते हैं, और डांस या नाच सकते हैं। ए 2 स्टेप, 1-2 कदम आप गा भी सकते हैं या 1-2 कदम नाच सकते हैं। और प्रैक्टिस ऑफ गोल्फ स्ट्रोक, या गोल्फ खेलने का अभ्यास कर सकते हैं। और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, या फर्श पर कंचे खेल सकते हैं। विदाउट लेट और हिंड्रेंस, बिना किसी बाधा के। यू कैन ओपन द विंडो और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट,
यू कैन ओपन द विंडो, आप खिड़की खोल सकते हैं, और शट इट, या उसे बंद कर सकते हैं, विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट, बिना किसी विरोध को जन्म दिए। अर्थात उस रेलगाड़ी में जहाँ आप अकेले हैं, आपका विरोध करने वाला कोई नहीं है, तो आप अपनी मर्जी से खिड़की खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। यू कैन ओपन बोथ विंडोज़ और शट बोथ, आप दोनों खिड़कियां खोल सकते हैं या दोनों ही बंद कर सकते हैं। इंडीड, वास्तव में, यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम, वास्तव में आप उन्हें खोलना और बंद करना जारी रख सकते हैं। एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हुए, अपना आज़ादी के उत्सव के रूप में आप उनको बार बार खोलना बंद करना जारी रख सकते हैं जब तक आप चाहें। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज़, यू कैन हैव, आप ले सकते हैं, एनी कॉर्नर, कोई भी कोना, आप कोई भी कोना चुन सकते हैं बैठने के लिए जो भी आपको पसंद हो। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, या उनको सभी कोनों को बार बार बदल सकते हैं, अर्थात बार बार अलग अलग कोने में बैठ सकते हैं। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कुशंस, आप लेट सकते हैं एट फुल लेंथ, पूरे खुलकर, अर्थात हाथ पैर फैलाकर लेट सकते हैं ऑन द कुशंस, सीट पर। एंड एंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस, और आनंद ले सकते हैं ब्रेकिंग द रेगुलेशंस, नियम तोड़ने का, अर्थात रेलवे के जो नियम हैं कि आप रेलगाड़ी की सीट पर नहीं लेट सकते, आप उन नियमों को तोड़ने का आनंद उठा सकते हैं। एंड पॉसिबली द हर्ट ऑफ DORA, और वास्तव में आप DORA, जो अंग्रेजों के राज्य सुरक्षा अधिनियम है, उनको तोड़ने का आनंद भी आप उठा सकते हैं। ओनली DORA विल नॉट नो, वास्तव में DORA जो है, जो ब्रिटिश राज्य के सुरक्षा अधिनियम है, विल नॉट नो, उनको भी मालूम नहीं चलेगा, दैट हर हर्ट इज ब्रोकन, कि उसका हृदय तोड़ा गया है। यू हैव एस्केप्ड इवन DORA, आप DORA अर्थात डिफेंस ऑफ रेल एक्ट से भी बच सकते हैं। ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, ऑन दिस नाइट, इस रात, आई डिड नॉट डू, मैंने नहीं किया, एनी ऑफ दीज थिंग्स, इनमें से कोई भी काम, उस रात मैंने इनमें से कुछ नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी, वे मेरे मन में ही नहीं आई, वे चीज़ें मुझे सूझी ही नहीं। लेखक कहता है कि जो मैं अकेलेपन में जो कुछ कर सकता था, उनमें से कोई भी काम मैंने नहीं किया, वो मेरे ध्यान में ही नहीं आया। वट आई डिड, जो मैंने किया, वाज मच मोर ऑर्डिनरी, वो बिल्कुल साधारण था। When the last of my fellow passengers had gone, जब the last of my fellow passengers, मेरे सहयात्रियों में से अंतिम, had gone, जा चुका, I put down my paper, मैंने अपना अखबार रखा, stretched my arms and my legs, अपने हाथ और अपने पैर फैलाए, अर्थात एक तरह से लेखक कह रहे हैं कि एक तरह से मैंने अंगड़ाई ली, stood up, खड़ा हुआ, and looked out of the window, और खिड़की से बाहर देखा। ऑन द काम समर नाइट, उस क्या देखा, काम, शांत, समर नाइट, गर्मी की रात को, थ्रू विच आई वॉज जर्निंग, जिसमें मैं यात्रा कर रहा था। खिड़की से बाहर झांककर मैंने उस शांत गर्मी की रात को देखा जिसमें मैं यात्रा कर रहा था। नोटिंग द पेल रेमिनेसेंस ऑफ डे, नोटिंग, ध्यान देते हुए, पेल रेमिनेसेंस, पेल अर्थात पीले, रेमिनेसेंस अर्थात अवशेष, ऑफ डे, दिन के जो पीले अवशेष थे उनको देखा मैंने आकाश में। दैट स्टिल लिंजर्ड इन दी नॉर्दर्न स्काई, जो उत्तरी आकाश में, नॉर्दर्न स्काई उत्तरी आकाश में, स्टिल अभी भी, लिंजर ठहरे हुए थे, अर्थात लेखक कह रहे हैं कि जो दिन का थोड़ा सा पीला प्रकाश जो है, जो आकाश में अभी भी ठहरा हुआ था, उसको मैंने देखा। क्रॉस्ड द कैरेज, डब्बे को पार किया, अर्थात डब्बे में इधर से उधर गया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, और दूसरी खिड़की से बाहर झांका। लिट ए सिगरेट, एक सिगरेट जलाई। सेट डाउन, बैठ गया। एंड बिगेन टू रीड अगेन, और फिर से पढ़ने लगा। इट वॉज देन दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, इट वॉज देन, तभी, ये तभी हुआ, दैट कि आई बिकेम अवेयर, कि मैं जागरूक हुआ, ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, अपने सहयात्री के प्रति, अर्थात उसी समय मुझे अपने सहयात्री के विषय में पता चला। ही केम एंड सैट ऑन माई नोज,
ही केम, वह आया, एंड सेट, और बैठ गया, ऑन माई नोज, मेरी नाक पर, वह आया और मेरी नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी निपी इंट्रेपिड इंसेक्ट्स, ही वॉज वन ऑफ दोज, वह उनमें से था, विंगी अर्थात पंख वाले, निपी अर्थात डंक वाले, जो डंक मारते हैं, नुकीले डंक वाले, इंट्रेपिड साहसी, इंसेक्ट्स कीट, इंसेक्ट्स कहते हैं कीटों को, इंट्रेपिड अर्थात साहसी। तो लेखक कहते हैं ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी निपी इंट्रेपिड इंसेक्ट्स, वह उन पंख वाले, नुकीले डंक वाले और साहसी कीटों में से एक था, दैट वी कॉल वेगली मॉस्किटोज, जिनको हम बोलचाल में मच्छर कहते हैं। अर्थात लेखक कहते हैं कि मेरा सहयात्री जो था वो एक मच्छर था। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, फ्लिक्ड ऑफ का मतलब होता है स्टूडेंट्स उड़ा दिया, झटके से उड़ा दिया। तो लेखक कहता है आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने अपनी नाक पर से उसे झटके से उड़ा दिया। एंड ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, एंड ही मेड, और उसने लगाया ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, डब्बे का एक चक्कर लगाया। इन्वेस्टिगेटेड, निरीक्षण किया, इट्स 3 डायमेंशंस, इसकी तीनों विमाओं का, अर्थात उसने इस प्रकार चक्कर लगाया जैसे वो डब्बे की तीनों विमाएं अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का निरीक्षण कर रहा हो। विजिटेड ईच विंडो, प्रत्येक खिड़की को देखा। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, रोशनी के चारों ओर फ्लटर किया अर्थात फड़फड़ाया। डिसाइडेड दैट देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, और ऐसा लगा कि उसने निश्चय किया, डिसाइड किया कि देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, वहाँ पर कुछ भी इतना दिलचस्प नहीं था उस पूरे डब्बे में। एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, जितना कि कोने में बैठा हुआ वो विशालकाय प्राणी, अपने आप के लिए लेखक कह रहे हैं यहाँ पर लार्ज एनिमल जो है, विशाल पशु, विशाल प्राणी, अपने लिए इस्तेमाल किया। तो कह रहे हैं कि ऐसा लगा कि उसने ये निश्चय किया कि उस पूरे डब्बे में उस विशालकाय प्राणी जितना कुछ भी दिलचस्प नहीं था जितना कि लेखक था। केम एंड हैड ए लुक एट माई नेक, आया, एंड हैड ए लुक, और देखा, एट माई नेक, मेरी गर्दन को। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे फिर से उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, वह उछल कर बच गया। टुक अनदर जाउंट राउंड, जाउंट अर्थात मनोरंजक, राउंड चक्कर, टुक अनदर जाउंट राउंड, दूसरा मनोरंजक चक्कर लगाया द कंपार्टमेंट, डब्बे का। रिटर्न, वापस लौटा। एंड सीटेड हिमसेल्फ, और सीटेड हिमसेल्फ इम्प्रूडेंटली, इम्प्रूडेंटली अर्थात धृष्टतापूर्वक, ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ के पिछले भाग पर। एंड सीटेड हिमसेल्फ, और बैठ गया, इम्प्रूडेंटली धृष्टतापूर्वक, मेरे हाथ के पिछले भाग पर। इट इज़ एनफ, अब बहुत हो चुका। आई सेड, मैंने कहा। मैग्नेनिमिटी हैज़ इट्स लिमिट, मैग्नेनिमिटी अर्थात क्षमाशीलता, उदारता, उदारता की भी सीमा होती है। ट्वाइस, 2 बार, यू हैव बीन वार्न, तुम्हें चेतावनी दी जा चुकी है। दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर, कि मैं एक विशिष्ट व्यक्ति हूँ। दैट माई ऑगस्ट पर्सन रिसेंट्स द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, दैट कि माई ऑगस्ट पर्सन, मेरा शाही व्यक्तित्व, रिसेंट्स विरोध करता है, टिकलिंग इम्पर्टिनेंस अर्थात जो धृष्टता है तुम्हारी, गुदगुदाने की, टिकलिंग अर्थात गुदगुदाना, इम्पर्टिनेंस धृष्टता, मेरा शाही व्यक्तित्व तुम्हारे गुदगुदाने की जो तुमने धृष्टता की है उसका विरोध करता है। ऑफ स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स अर्थात जो अजनबी है, तुम अजनबी हो, तुम मुझे जानते नहीं हो, तो मेरा जो विशिष्ट व्यक्तित्व है, शाही व्यक्तित्व है, वो अजनबियों की गुदगुदाने की धृष्टता का विरोध करता है। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैं काली टोपी धारण करता हूँ, अर्थात मैं अब एक जज बन जाता हूँ। आई कंडेम यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूँ। जस्टिस डिमांड्स इट, जस्टिस अर्थात न्याय, डिमांड्स इट, न्याय इसकी मांग करता है। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और न्यायालय जो है वो इसका आदेश करता है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी, तुम्हारे विरुद्ध, काउंट्स अर्थात अभियोग, अगेंस्ट यू तुम्हारे विरुद्ध, आर मैनी बहुत सारे अभियोग हैं तुम्हारे विरुद्ध। यू आर ए वैग्रेंट, तुम एक आवारा हो। यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस, तुम एक लोक कंटक हो अर्थात लोगों को परेशान करने वाले हो। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट ए टिकट, तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास मीट कूपन भी नहीं है, अर्थात तुम बिना किसी मीट कूपन के मेरा खून चूस रहे हो। फॉर दीज एंड मैनी अदर मिसडिमिन्योर्स, फॉर दीज इनके लिए, एंड मैनी अदर और बहुत सारे अन्य मिसडिमिन्योर्स जुर्मों के लिए, यू आर अबाउट टू डाई, तुम मरने वाले हो। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही।
इस चैप्टर के सेकंड पार्ट का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।